अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। जी बेटा, जैसे कि आप जानते हैं हमारी लेक्चर सीरीज़ मैथ पार्ट 2 उसके ऊपर जारी है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.7 और उसके क्वेश्चन नंबर 3 को, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू शॉर्ट एंड बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। तो आइए डिस्कस करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 को। फाइंड y2, हमने y2 फाइंड करना है और जबकि हमें गिवन क्या है x³ - y³ इज इक्वल टू a³। मैं सेकंड पार्ट लेके चल रहा हूँ बेटा। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है वो हम जब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट पार्ट उसके अंदर हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो इसको बेटा हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा। दोनों जानिब डेरिवेटिव अप्लाई कर दो। x का क्यूब माइनस y का क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब। इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया और इसको साथ ही मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। इसको हमने इस्तेमाल में लाना है बेटा। जब मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूँगा x³ के ऊपर तो यहाँ लगेगा पावर रूल। पावर शुरू में लिखते हैं, पावर में से कम कर देंगे तो 2 हो जाएगी और इनटू बेस x है बेटा। x का x के लिहाज से डेरिवेटिव क्या होता है 1, वो यहाँ लिख देते हैं। इस तरह जब ये डेरिवेटिव बेटा मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगा तो ये y का क्यूब है, पावर रूल लगेगा। पावर शुरू में लेंगे, पावर में से कम करेंगे 2 आ जाएगी और बेस हमारा पावर के नीचे जो वैल्यू होगी हमारा बेस है। बेस y है, y का x के लिहाज से डेरिवेटिव जब लेते हैं तो ये dy/dx हो जाता है। और कांस्टेंट का जब डेरिवेटिव लेना है तो ये a³ कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू उसको दूसरी जानिब ले जाएं तो ये बन जाएगा 3x का स्क्वायर इज इक्वल टू 3y का स्क्वायर dy/dx ये चीज़ बन जाएगी। अब इसको मैं अगर रीअरेंज करूँ तो ये 3x स्क्वायर को नीचे डिवाइड कर देता हूँ तो ये बन जाएगा dy/dx और इसको लिख देता हूँ 3y का स्क्वायर और बटे में क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? तो मीनिंग इसको मैं इधर जब लिखूंगा तो 3y है वो बटे में आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? बटे में आ जाएगा। इस तरीके से चले रीअरेंज कर लेते हैं। इधर आ जाएगा बेटा 3y का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 3x का स्क्वायर। अब 3y स्क्वायर को मैं नीचे डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर ओवर 3y का स्क्वायर। ये 3 से बेटा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हमारे पास dy/dx जो है ये इक्वल आ जाएगा x का स्क्वायर ओवर y का स्क्वायर। अब ये हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया है इसको हम एक इक्वेशन का नाम दे देते हैं और ये इस इक्वेशन को भी हमने इस्तेमाल में लाना है। अब क्योंकि हमें चाहिए बेटा dy2 चाहिए तो जो हमारा dy/dx इसको हम y1 कहते हैं तो इसको हम अगेन डिफ्रेंशिएट कर देंगे। क्या करेंगे? अगेन डिफ्रेंशिएट। जब अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारा डेरिवेटिव बन जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट। तो ये हमारा यूँ अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव ऑफ dy/dx। जब इसके ऊपर अप्लाई करूँगा डेरिवेटिव तो यहाँ हमारा फंक्शन बेटा बटे में है तो लिहाजा हम क्या करेंगे? क्वोशिएंट रूल लगा देंगे। इसके ऊपर मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूँगा और फिर इसके ऊपर अप्लाई किया तो यहाँ देखो बेटा x² और y² है, बटे में फंक्शन है तो क्या लगाते हैं? क्वोशिएंट रूल। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये मेरे पास बन जाएगा, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा ये बनेगा d² का स्क्वायर बनेगा और इसके ऊपर लगाना है मैंने क्वोशिएंट रूल। देखो क्वोशिएंट रूल क्या था? क्वोशिएंट रूल था नीचे वाले फंक्शन का नीचे स्क्वायर लिखने हैं, नीचे वाले फंक्शन का नीचे स्क्वायर। देखो नीचे y की 2 पहले है, जब मैं इसके ऊपर स्क्वायर लगाऊंगा तो ये y की 4 बन जाएगा। ठीक है, नीचे वाले का नीचे स्क्वायर ले लिया क्वोशिएंट रूल, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट लिख देना है तो y² ऊपर एज इट आ जाएगा। ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है
ऊपर वाले फंक्शन का अगर मैं डेरिवेटिव लूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये एक्स का स्क्वायर है माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट, नीचे वाले फंक्शन का अगर मैं डेरिवेटिव लूँ तो बेटा ये वाई स्क्वायर है, इसका क्या ले लेते हैं डेरिवेटिव और ब्रैकेट क्या कर दूँ क्लोज। क्लियर हो गया। अब डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर जो होता है ये हमारा वाई टू का नाम दे देते हैं क्योंकि ये सेकंड फंक्शन है। अब इसी तरीके से जब मैं डेरिवेटिव लूँगा एक्स स्क्वायर का तो ये बनता है 2x, तो 2x वाई का स्क्वायर हो जाएगा और बेस x है तो x का x क्लास से 1 होता है। इसी तरह जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा ये बनेगा 2y और साथ में x स्क्वायर है x स्क्वायर आ जाएगा और 2y का डेरिवेटिव पावर रूल गया, पावर शुरू में पावर में से कम 2y बन गया, बेस क्या है y का डेरिवेटिव x के लिहाज से क्या होता है dy बाय dx होता है, ये लिख दिया और बटे में बन जाएगा y की पावर 4 बन जाएगा। क्लियर हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 देखो ये हमारी इक्वेशन 2 थी तो यहाँ देखो dy बाय dx है तो dy बाय dx किसके इक्वल है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के, तो यहाँ मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ y की 2 इज इक्वल टू 2xy का स्क्वायर माइनस 2yx का स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट करो x का स्क्वायर ओवर y का स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी और इसका बटा मैं 1 लिख दूंगा और इसका होल बटा हमारे पास y की 4 आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैंने ये वैल्यू पुट 2 से वैल्यू पुट की है। ठीक है, ये हम अगर यहाँ पे हवाला दें तो ये वैल्यू हमने क्या किया फ्रॉम इक्वेशन 2 से मैंने ये वैल्यू पुट की। ठीक है, यहाँ से अब यहाँ से एक y से कट रहा है तो ये हमारे पास बन जाएगा y2 इज इक्वल टू एक y से कट जाएगा तो ये मेरे पास बनेगा 2xy का स्क्वायर और इसका बटा मैं 1 लिख देता हूँ माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 2x की पावर 4 बन जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा y और इसका होल बटा हमारे पास क्या आ रहा है y की 4 आ रहा है, यूँ ब्रैकेट क्लोज कर दो। क्लियर हो गया। अब ऊपर वाले का अगर मैं एलसीएम लूँ तो एलसीएम y आएगा तो ये हमारा बन जाएगा y की 2, एलसीएम y लेंगे तो ये आएगा y को 1 पे डिवाइड करेंगे तो y आएगा, y को इससे क्या कर दो मल्टीप्लाई, 2xy का क्यूब हो जाएगा। इसको जब इसी पे डिवाइड करेंगे 1 आंसर आएगा तो 2x की पावर 4 एज इट आ गया और इसका होल बटा y की 4 है हमारे पास। क्लियर हो गया, ये हमारा आ गया। अब क्योंकि ये मेन बटा है ये सब बटा, जो सब बटा होगा उसका जो हमारा बटा है ये वाली वैल्यू ये नीचे आ जाएगी। क्लियर हो गया। और नीचे आके ये क्या बन जाएगी 5 पावर और ऊपर से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ। अब ऊपर से देखो मैंने बनाना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, लेकिन इधर बनेगा वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब, तो मैं -2x कॉमन ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ -2x, तो यहाँ y की 2 इज इक्वल टू -2x कॉमन लूँगा। देखो जब मैं -2x कॉमन लूँगा तो यहाँ पॉजिटिव है, जब मैंने माइनस इसमें से कॉमन लिया तो इसके साथ माइनस लगा दूंगा तो ये वैल्यू y क्यूब माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। लिहाजा इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ x का क्यूब माइनस y का क्यूब। देखो अगर मैं -2x को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो -2x की 4 बनेगा, अगर -2x को इससे करता हूँ तो ये प्लस का बन जाएगा। तो लिहाजा माइनस इसलिए कॉमन ली क्योंकि हमने ये रिजल्ट बनाना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। इसकी जगह क्या करेंगे, ये नीचे आएगा बेटा, ये नीचे आके क्या बन गया y की पावर 5 बन गया, नीचे आके y की पावर 5 बन गया। अब इसमें देखो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ये हमारा किस चीज़ के इक्वल है ए क्यूब के, तो आप क्या करो इसकी जगह ए क्यूब पुट कर दो, ये हो गया -2x, ये किसके इक्वल है ए क्यूब के, इसकी जगह ए क्यूब पुट कर दिया और बटे में आ गया y की पावर 5। तो ये हमारा क्या था बेटा रिक्वायर्ड रिजल्ट था, ये हमने फाइंड करना था। क्लियर है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये मैंने फ्रॉम
इक्वेशन वन से एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू पुट की है ए क्यूब, तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। अब इसके बाद हमारे पास बेटा इसका पार्ट नंबर 3 है, और पार्ट नंबर 3 को जब मैं सॉल्व करूँगा तो उसके अंदर ही पार्ट 1 हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो पार्ट 3 हमारा कुछ यूँ है बेटा, उसमें x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा और y इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ये हमारे दो इक्वेशंस हैं। अब इन इक्वेशंस से देखो, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 का नाम देता हूँ। देखो बेटा, ये वैसे तो हमें ये हमारा पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, x भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है, y भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है, बट हमें चाहिए y2 का मतलब क्या होता है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो हमने पूरी फंक्शन को x और y में लेके आना है, तो मैं यहाँ से cos थीटा और sin थीटा को एलिमिनेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इजीली तो फिर उसको एलिमिनेट करके हम x और y में अपने क्वेश्चंस को लेके आते हैं, ठीक है, ये फॉर्म बना लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम लेंगे स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। हम इक्वेशन स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हम इक्वेशन 1 और 2 का स्क्वेयर लेके ऐड कर देंगे। अब स्क्वेयर लेके ऐड करने का तरीकाकार क्या है बेटा, कि लेफ़्ट का स्क्वेयर लेके लेफ़्ट में जमा करेंगे, राइट का स्क्वेयर लेंगे राइट में जमा करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा x का स्क्वेयर, ये लेफ़्ट है, और इधर से y का स्क्वेयर लेंगे, इसमें ऐड कर देंगे y का स्क्वेयर। अब यहाँ पे लेफ़्ट राइट का स्क्वेयर लेंगे तो a स्क्वेयर बनेगा और cos स्क्वेयर थीटा बन जाएगा, और इधर राइट का स्क्वेयर लेके इसमें जमा कर देंगे, a का स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा आ गया। क्लियर हो गया। अब यहाँ से हमारा a स्क्वेयर क्या आ रहा है, कॉमन। इधर से अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो x का स्क्वेयर प्लस y का स्क्वेयर इज इक्वल टू a का स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा। क्लियर हो गया। अब ये हमारी आइडेंटिटी थी, फंडामेंटल आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है। अगर मैं इसको यूँ करूँ कि ये पूरा मेरा किस चीज़ के इक्वल होगा, 1 के, तो इसकी जगह मैं 1 पुट कर दूंगा, तो ये हो गया x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। अब बेटा यहाँ आप देखोगे बुक पे तो आपका सेम यही क्वेश्चन 1 बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आप यहाँ से आगे क्वेश्चन 1 नोट कर सकते हैं, यहाँ से इधर इतना क्वेश्चन 3 लेके चल सकते हैं। अब हमने बेटा देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमारा क्वेश्चन किस में आ गया, एक्स और वाई में आ गया। तो अब सिंपली हमने इनको डिफ्रेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के लिहाज से इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। अब x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका ऊपर डेरिवेटिव वाला अप्लाई कर दो, डेरिवेटिव ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ a का स्क्वायर। देखो x स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल लगाएंगे, ये बन जाएगा 2x, और y के ऊपर लगाएंगे तो ये बन जाएगा 2y, और बेस y है, y का x के लिहाज से dy बाय dx होता है। क्लियर है, क्योंकि x बेस हो तो x का x के लिहाज से 1, y बेस हो तो y का x के लिहाज से dy बाय dx, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव बेटा 0 बन जाएगा। अब यहाँ से 2x को दूसरी जानिब ले छो तो पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, 2y dy बाय dx इज इक्वल टू -2x। बेटा 2y को नीचे क्या कर दो, डिवाइड, ये इससे मल्टीप्लाई और इसके नीचे क्या कर दो, डिवाइड, ये हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू -2x ओवर 2y, और 2 से कट जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू -x ओवर y। ये चीज़ बन गई। अब बेटा हमें क्योंकि हमें चाहिए y2, हम क्या करेंगे, इसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर देंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। बेटा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, नेक्स्ट हम बकिया हिस्सा जहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। शाबाश बेटा जी। अब इसके बाद जब बेटा इसको हम अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास यूँ बनेगा कुछ, पर क्वेश्चन रूल लगाना है क्योंकि हम पहले भी लगा चुके हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर।
तो ये सेम एज इट वही क्वेश्चन बन रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, डी ओवर डी एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, माइनस बाहर ले लेंगे और डेरिवेटिव किसके ऊपर अप्लाई कर देंगे बेटा, एक्स ओवर वाई के ऊपर। तो अब बेटा यहाँ इसके ऊपर भी क्या लगेगा, क्वेश्चन रूल। ठीक है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन रूल लगाया, अब इसके ऊपर भी क्या लगेगा, क्वेश्चन रूल। बेटा इसको लिखेंगे तो ये बनेगा डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वेयर, इसके माइनस बाहर ही रहेगी और यहाँ लगा दो क्वेश्चन रूल। बेटा क्वेश्चन रूल लगाएंगे तो ये बनेगा मेरा नीचे वाले का नीचे स्क्वेयर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट, ऊपर है एक्स, एक्स का एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव 1 होता है, माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट, नीचे वाला y है, y का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से डी वाई बाय डी एक्स हो जाएगा और ये ब्रैकेट क्या कर देंगे, क्लोज। अब यहाँ देखो ये हमने इक्वेशन जो बनाई है फर्स्ट डेरिवेटिव, मैं इसको इक्वेशन 2 का नाम दे सकता हूँ, सॉरी ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी और इसको मैं इक्वेशन 4 का नाम दे सकता हूँ क्योंकि हमने 1 और 2 का इधर नाम दिया हुआ है। अब फ्रॉम इक्वेशन 4 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स ओवर वाई है, तो ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो ये मेरे पास बनेगा y2, ये क्या बनेगा y2, इधर माइनस बाहर रहेगी ये वाली और यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो y माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स ओवर वाई, माइनस एक्स ओवर वाई और ब्रैकेट क्लोज और इधर आ रहा है हमारा y का स्क्वायर। बेटा माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस इंटू, ये चीज़ बन जाएगी y माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर y और इधर क्या आ गया y का स्क्वायर। अब बेटा एलसीएम लो इसका, तो देखो ऊपर एक्स स्क्वायर ओवर y है तो इधर y अकेला है, तो अगर मैं इस y का भी बटा 1 लगा दूं, इसको मैं थोड़ा यूँ लिख के y और इसका बटा 1 लगा दूं, तो ऊपर एलसीएम ले लेंगे, ऊपर एलसीएम लेंगे ये बनेगा माइनस इंटू वाई का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर y आ जाएगा और इसके होल बटे में भी क्या आ रहा है, y का स्क्वायर आ रहा है, यूँ इसको लिख सकते हैं। क्लियर है। अब बेटा ये मेन बटा है, ये मेन बटा, ये सब बटा नीचे आ जाएगा। अब ये जो ऊपर वाली माइनस है इसको मल्टीप्लाई करो, इससे करेंगे माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, इससे करेंगे प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो लिहाजा ये हमारा पास बन गया, सॉरी ये माइनस माइनस, सॉरी ये प्लस हो गई थी, प्लस ये क्या हो गई थी, प्लस। अब ये y2 बन गया इज इक्वल टू माइनस बाहर ही रहेगा और इसको नीचे लेके आएंगे तो बेटा ये बनेगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और ये बटा नीचे आएगा तो ये बनेगा y का क्यूब, यूँ लिख देंगे। क्लियर है। अब इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे मैं साथ में लिख लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 4। देखो 4 इक्वेशन हमारी क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स ओवर वाई, फ्रॉम इक्वेशन 3, सॉरी बेटा फ्रॉम इक्वेशन 3। देखो ये हमारी इक्वेशन 3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इक्वेशन 3 से इसकी मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, बेटा ये बनेगा y की 2 इज इक्वल टू माइनस ए का स्क्वायर ओवर क्या बन गया, y का क्यूब। अब बेटा यहाँ देखो हमारा क्वेश्चन y में आ गया, जबकि हमारा क्वेश्चन किस में था, कॉस में और साइन में। तो यहाँ देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 y इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तो यहाँ y की वैल्यू पुट कर दो, तो इधर अगर मैं इसको यूँ लिखूँ माइनस ए का स्क्वायर, देखो बटा y की वैल्यू कितनी है बेटा, ए साइन थीटा, इसका होल क्यूब हो जाएगा। जब इसका होल क्यूब मैं अलग अलग लगाऊंगा तो ये होगा y की 2, इधर आ गया माइनस ए का क्यूब ओवर ए का क्यूब साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब। बेटा ए का स्क्वायर ऊपर है, ए का स्क्वायर, एक 2 पावर इसकी कट जाएगी, तो बेटा इधर आ जाएगा -1 ओवर ए साइन थीटा, तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, रिजल्ट आ जाएगा किसका, y2 का, क्या आ गया, y2। अब यहाँ पे हमने बेटा यहाँ यूज़ की इक्वेशन नंबर 2, क्या यूज़ किए, इक्वेशन नंबर 2, y किस चीज़ के इक्वल था, ए साइन थीटा, तो y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी
और क्यूब लगा दिया पर 2 पावर 2 से काट गए बेटे में एक ए बच जाएगा, साथ में साइन थीटा आ जाएगा। इसको बेटा नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट नंबर 4 है, इसी का पार्ट नंबर 4। इसी के पार्ट नंबर 4 में बेटा हमारे पास क्वेश्चन है x इज इक्वल टू ए टी का स्क्वायर, x इज इक्वल टू ए टी का स्क्वायर, y इज इक्वल टू बी टी की पावर 4। जी हमारा क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन है पार्ट नंबर इसी का 4, x इज इक्वल टू ए टी का स्क्वायर और y इज इक्वल टू बी टी की पावर 4, ये क्वेश्चन है। देखो मैं बेटा यहाँ इसको इक्वेशंस बना देता हूँ। यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूँ बेटा x और a नीचे क्या कर दूँ, डिवाइड इज इक्वल टू टी का स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 कह दो। और यहाँ इसको आप लिख दो y इज इक्वल टू बी इंटू टी की पावर 2 है तो इसकी टी की पावर 2 लिख देता हूँ। टी की पावर 4 को क्या लिखता हूँ, टी की पावर 2 की पावर 2, ये मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 बन जाएगी। अब ये इक्वेशन बन गई हमारी 2, क्या करूँगा इक्वेशन 1 को पुट कर दूंगा इक्वेशन 2 में, इसको क्या करूँगा पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में इसको पुट कर दूँ। देखो बेटा ये भी हमारी पैरामीट्रिक इक्वेशन है, लेकिन हम यहाँ से t को एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि हमें क्या चाहिए y2 का मतलब डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो इसलिए मैं x और y में फंक्शन को लेके आना चाह रहा हूँ। तो ये हमारा बन जाएगा y इज इक्वल टू बी इंटू टी स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करो a ओवर x ओवर a, ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या लगा दो स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू ये बन गया b इंटू एक्स का स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर, ये चीज़ बन गई। अब इसको अगर मैं लिखूं तो बेटा ये y इज इक्वल टू बी ओवर ए का स्क्वायर, ये हमारा कांस्टेंट हो गया और x का स्क्वायर हमारा वेरिएबल है, क्लियर हो गया। तो b ओवर ए स्क्वायर कांस्टेंट है। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से इसको क्या कर दो डिफ्रेंशिएट कर दो। बेटा ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और ये कांस्टेंट है बेटा, कांस्टेंट को बाहर रखो और डेरिवेटिव किसके ऊपर अप्लाई करो एक्स स्क्वायर के ऊपर। देखो जब मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूँगा बेटा ये बन जाएगा बी ओवर ए का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में पावर में से कम, इनटू बेस x है तो x का x लिहाज से 1। अब ये 2 फिर कांस्टेंट है, इसको अब यूँ ले लें 2b ओवर ए का स्क्वायर और ये x फिर हमारा वेरिएबल आ गया और इधर आ गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स। अब अगेन क्या करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट, अगेन डिफ्रेंशिएट, अगेन डिफ्रेंशिएट, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो अगेन डिफ्रेंशिएट में हमारे पास कुछ यूँ वैल्यू बनेगी कि इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर और यहाँ 2b ओवर ए का स्क्वायर कांस्टेंट है और इसका डेरिवेटिव ले लेंगे x का। तो बेटा ये बन गया डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर को y2 कह सकता हूँ और ये 2b ओवर ए का स्क्वायर है, x का x के लिहाज से क्या हो गया बेटा 1, ठीक हो गया। तो x का x के लिहाज से 1, तो ये 2b ओवर ए का स्क्वायर ही हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर है। ये हमारा क्या आ गया बेटा आंसर आ गया। अब इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट है बेटा इसका 5 पार्ट नंबर 5, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है बेटा। इसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें भी बेटा हमने क्या फाइंड करना है, इसमें भी हमने y2 फाइंड करना है, डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x।
ये पहले भी एक्स और वाई में है, आप इसी को इसी हिसाब से क्या कर दो, डिफ्रेंशिएट। तो डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे इस पूरे के ऊपर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी और इक्वल टू 0। 0 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब हर एक वैल्यू के ऊपर क्या अप्लाई करो, डेरिवेटिव। देखो बेटा, जब एक्स स्क्वायर के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2x और बेस है x, x का x से 1 हो जाएगा। इसी तरह जब ये डेरिवेटिव इसके ऊपर अप्लाई करूंगा, पावर रूल लगेगा, 2y हो जाएगा। बेस क्या है, y का x के लिहाज से dy बाई dx हो जाएगा, dy बाई dx। इसी तरह बेटा जब मैं 2gx के ऊपर अप्लाई करूंगा, 2g है कांस्टेंट, x का x के लिहाज से डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो लिहाजा इसका आ जाएगा 2g, इसका क्या आ जाएगा 2g। 2g कांस्टेंट, ये बाहर आएगा, डेरिवेटिव x के ऊपर अप्लाई होगा तो वो 1 हो जाएगा। इसी तरह 2f बेटा ये भी कांस्टेंट है, 2f भी कांस्टेंट है। जब ये डेरिवेटिव x के लिहाज से y के ऊपर अप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा dy बाई dx। क्या बनेगा, dy बाई dx। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू 0। c कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे देखें बेटा, तो जिनके साथ dy बाई dx है, इसके साथ भी dy बाई dx है, इसके साथ भी dy बाई dx है, इनको एक साइड पे लिख लो। 2x और 2g ये दोनों विदाउट dy बाई dx है, इनको दूसरी जानब ले जाओ, तो ये बन जाएगा हमारा 2y dy बाई dx प्लस 2f dy बाई dx, ये उधर जाएगा -2x माइनस 2g। क्लियर हो गया। अब यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ dy बाई dx और इधर आ जाएगा 2y प्लस 2f, और यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, माइनस का 2, तो माइनस का 2 कॉमन लेंगे, इधर आ जाएगा x प्लस g। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये dy बाई dx से मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे डिवाइड कर दो 2 को कॉमन लेके, तो ये बन जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू -2 इंटू x प्लस g, और बटे में क्या लिख दो, 2 कॉमन लेके y प्लस f। ये बेटा 2 से कैंसल आउट हो जाएगा, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू -x प्लस g ओवर x प्लस y प्लस f। तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब हमें इसी को क्या करना है, अगेन डिफ्रेंशिएट करना है, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से इसको अगेन क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नेक्स्ट टाइम इसको यहाँ सॉल्व कर देते हैं जी। अब इसका हम बेटा अगेन डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो इसके ऊपर लगेगा क्वोशंट रूल। क्या लगेगा, क्वोशंट रूल। बेटा क्वोशंट रूल हमारा क्या था, नीचे वाले फंक्शन का नीचे स्क्वायर लेना है, नीचे वाले फंक्शन का नीचे स्क्वायर ले लेंगे, ये हमारा बन जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, हम माइनस को बाहर ही लेंगे और डेरिवेटिव किसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, x प्लस जी ओवर y प्लस एफ, इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। क्लियर है। अब बेटा ये y2 हो जाएगा, y2 इज इक्वल टू माइनस बाहर रखेंगे और इसके ऊपर लगा दो क्वोशंट रूल। बेटा नीचे वाले का नीचे स्क्वायर, नीचे वाले का नीचे स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट और ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। देखो ऊपर वाले फंक्शन का मैं जब डेरिवेटिव लूँगा बेटा तो ऊपर है x प्लस जी, x का x के लिहाज से डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और g कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी। इसी तरह माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट, ऊपर वाला फंक्शन एज इट, और नीचे वाले फंक्शन का जब मैंने डेरिवेटिव लेना है बेटा y का डेरिवेटिव x के लिहाज से dy बाई डी एक्स हो जाएगा, f कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा, तो लिहाजा इधर आ जाएगा dy बाई डी एक्स, ये हमारा डेरिवेटिव आ गया। क्लियर है। क्वोशंट रूल लगा दिया। क्या लगा दिया बेटा, क्वोशंट रूल। अब यहाँ देखो तो ये हमारी एक इक्वेशन बन रही है
जिसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे सकता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 से dy बाई डी एक्स इस चीज़ के इक्वल है, तो इसकी क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास कुछ यूँ बनेगा y2 इज इक्वल टू माइनस बाहरी है बेटा, क्या करो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस एफ इसका होल बटा मैं 1 लिख सकता हूँ, होल बटा क्या लिख दो 1 माइनस किधर आएगा x प्लस जी। बेटा इसकी वैल्यू पुट करूँगा तो देखो इसके साथ है x प्लस जी ओवर y प्लस एफ, माइनस में है तो माइनस लिख दो और ये बन जाएगा x प्लस जी और बटे में क्या बन गया y प्लस एफ। क्लियर है, यूं ब्रैकेट ये वाली क्लोज कर देंगे, ये माइनस की वजह से है तो ये बाहर क्या है बेटा माइनस है। और इसका होल बटे में क्या आ रहा है, होल बटे में आ रहा है हमारे पास y प्लस एफ इसका होल स्क्वायर आ रहा है। अब बेटा ये देखो ये माइनस मल्टीप्लाई बाई ये माइनस क्या हो जाएगी प्लस, और ये भी x प्लस जी है, ये भी x प्लस जी है, तो कितनी पावर बन जाएगी 2। तो ये हो गया y2 इज इक्वल टू माइनस बाहर ले लें और इधर बेटा y प्लस एफ और इसका बटा कितना है 1, और इसी तरह माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस x प्लस जी मल्टीप्लाई बाई x प्लस जी का होल स्क्वायर आ गया, और बटे में कितना आ गया y प्लस एफ ऊपर बन गया, और नीचे हमारे पास क्या आ गया y प्लस एफ इसका होल स्क्वायर आ गया, और ये हमारी ब्रैकेट क्या होगी बेटा क्लोज। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम लो बेटा, तो ये बनेगा y प्लस एफ, इसको डिवाइड करूंगा इस पे तो आंसर 1 आएगा, सॉरी ये आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो y प्लस एफ का होल स्क्वायर हो गया, ठीक हो गया, माइनस प्लस x प्लस जी का होल स्क्वायर हो गया, और इसका होल बटा क्या था बेटा y प्लस एफ इसकी होल पावर 2। अब बेटा मेन बटा जो है वो ये है, ये सब बटा नीचे आ जाएगा, ये सब बटा नीचे आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में जब मैं इसको नीचे लेके आऊँगा बेटा तो ये पावर क्यूब बन जाएगी, क्या बन जाएगी क्यूब। तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ बेटा कि इसको नीचे लेके आओ, पावर पहले 2 थी और जब इधर पावर 1 है तो नीचे क्या बन जाएगी क्यूब, तो y की 2 इज इक्वल टू माइनस, देखो ऊपर वाले का स्क्वायर ओपन कर दो, y प्लस एफ का होल स्क्वायर, इसको ओपन करोगे तो ये बनेगा y का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2f y। इसी तरह इसका फार्मूला ओपन करो a प्लस बी वाला, तो ये बनेगा x का स्क्वायर प्लस g का स्क्वायर प्लस 2gx, और ये वैल्यू बट नीचे जाएगी तो इसको लिख सकते हैं y प्लस एफ इसका होल क्यूब, और ये ब्रैकेट क्या हो गई बेटा क्लोज। अब y2 इज इक्वल टू, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, माइनस भी आएगी साथ, बेटा ऊपर वाले को तरतीब दो तो ये बनता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस देखो y का स्क्वायर x का स्क्वायर फिर उसके बाद 2fy 2gx, इनको एक साइड पे लिख लिया, और इधर क्या आ जाएगा f का स्क्वायर प्लस g का स्क्वायर, ये चीज़ आ गई, और बटे में बेटा ये आ गया y प्लस एफ इसका होल क्यूब आ गया। अब इसमें अगर देखा जाए तो बेटा फ्रॉम क्वेश्चन तो ये c को अगर मैं इधर ले जाऊं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू माइनस सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस सी। आप यहाँ से चेक कर ले, माइनस इस सी को पॉजिटिव का इधर ले जाओगे तो ये माइनस सी हो जाएगा, माइनस सी इस पूरे की जगह क्या पुट कर देना माइनस सी। तो ये हमारा फंक्शन बन गया y2 इज इक्वल टू माइनस, और इस पूरे की जगह बेटा इतने की जगह आप क्या पुट कर दो, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ बेटा, ये पूरी वैल्यू की जगह हमने क्या पुट करना है माइनस सी, क्या पुट करना है माइनस सी। तो इसको आप पुट कर दो माइनस सी
और इधर आ गया प्लस एफ का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर, और बटे में कितना आ गया वाई प्लस एफ का होल क्यूब। ये चीज़ बन जाएगी। अगर इसको मज़ीद हल करना है तो ये माइनस अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कर दूं मल्टीप्लाई, तो फिर भी ये क्या बन जाएगा प्लस का सी हो जाएगा माइनस एफ स्क्वायर माइनस जी, तो इसको आप बाहर भी रख सकते हैं एज इट। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा सोल्यूशन हो गया। क्लियर है, यही हमारा क्या था सोल्यूशन। तो हमने इसके दो डेरिवेटिव फाइंड करने थे, फर्स्ट किया एंड सेकंड क्वेश्चन रूल लगा के इसको हमने सॉल्व कर लिया। तो